वो बड़ी फार्मा कंपनियां इस्तेमाल करती हैं वैक्सीन बनाने के लिए और बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जो बहुत महंगे दामों पे बेचे जाते हैं और करोड़ों अरबों रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। तो सारा रक्त जो है लोगों को इकट्ठा करके उससे ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, वैक्सीनें वगैरह बनाई जा रही हैं, और जिससे करोड़ों अरबों रुपए का पैसा लोग कमा रहे हैं। और गरीब आदमी को रक्तदान के बाद बिस्किट का एक पैकेट देते हैं, कई बार वो भी नहीं देते। तो रक्तदान महादान जो है वो 100% क्या है, फ्रॉड है। अच्छा, ऑर्गन डोनेशन भी फ्रॉड है, क्योंकि ऑर्गन में तो ये पूरा व्यापार चल रहा है ऑर्गन का, कि भाई हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अच्छा, रक्त के बारे में एक और बात बताऊं, शरीर से जैसे ही आपने खून ले लिया उसी समय उसका डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, वो खून बेकार सड़ना शुरू हो जाता है जी। वो सड़ी हुई चीज आप किसी के और के जिस्म में डालोगे तो वो तो उल्टा बीमार करोगे। हाँ। तो ये जितना मर्जी उसको फ्रीजर में रख लें, फ्रिज में रख लें, वो रक्त जो है देने लायक होता नहीं किसी के शरीर में। सिर्फ जो एक्सीडेंट के मामले हैं जिसमें बहुत सारा खून आपका बह गया, तो कुछ थोड़ा बहुत उसका फायदा हो सकता है अगर आप मरीज में खून डालो किसी और का। वैसे जो ज्यादातर खून है वो बायोमेडिकल प्रोडक्ट बनाने के इस्तेमाल होता है, वैक्सीनें वगैरह बनाने के, और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा कमाती हैं। तो गरीब आदमी का खून ले लिया और उस खून को फिर बेचा जा रहा है एक कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह, और फिर उससे और कमर्शियल प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो ये धंधा पूरी दुनिया में चल रहा है। तो जो रक्तदान महादान करके आपका खून ले रहे हैं वो आपको बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट में है, जो लोग मारे गए कोरोना में उनके इन्होंने ऑर्गन्स भी निकाले। तो इसी आप लगा लो कि ऑर्गन्स की भी व्यापार होता है और लोग उसमें पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। तो मेडिसिन, जो मॉडर्न आधुनिक मेडिकल विज्ञान में जो बातें आपको बताई जा रही हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, वो उसके पीछे आपको सारे टोटल व्यापार मिलेगा और फ्रॉड मिलेगा और घोटाला मिलेगा जी। पोस्टमार्टम भी। और अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको अभी एक डॉक्टर का, अमेरिका के डॉक्टर है, उसका मैं आपको बताता हूँ उसने क्या कहा है। ये एंड्रयू कॉफमैन है, अमेरिका के डॉक्टर है, अमेरिका के डॉक्टर हैं, डॉक्टर एंड्रयू कॉफमैन। डॉक्टर एंड्रयू कॉफमैन ने ना, कोरोना जब फ्रॉड चालू हुआ तो वो मार्च में लॉकडाउन लगे थे, 11 मार्च को WHO ने अनाउंस किया था जी। इन्होंने फरवरी से ही वीडियो बनाने शुरू किए यूट्यूब पे भी। एंड्रयू कॉफमैन अमेरिका नहीं है, फरवरी 2020 से बताना शुरू किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जिन्होंने ये बात बताई, लेकिन ये सबसे पहले थे जिन्होंने 2020 में कोरोना के समय ये बातें बताई। इन्हीं की एक ट्विटर पोस्ट है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर एंड्रयू कॉफमैन MD हैं, ये क्वालिफाइड डॉक्टर है, ये कोई ये झोला छाप नहीं है। अ परफेक्ट टॉपिक फॉर हैलोवीन। हैलोवीन जो एक त्योहार होता है ना जिसमें वो डरावने से वो पहनते हैं, तो ये डरावनी बात बता रहे हैं इसलिए कि जो हैलोवीन के त्योहार में एक डरावनी बात आप सुनिए। अ परफेक्ट टॉपिक फॉर हैलोवीन, मेडिकल कैनिबलिज्म। मेडिकल कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म किसे कहते हैं? मेडिकल कैनिबलिज्म कह रहा है। कैनिबलिज्म का मतलब होता है इंसान जब इंसान को खाता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना वो अघोरी के साधु होते हैं जो लाश भी खा जाते हैं। हाँ। अगर इंसान इंसान को खाए यानी मर्दम खोई, यानी इंसान आदमखोर, अगर इंसान इंसान को खाए उसको कहते हैं कैनिबलिज्म। तो ये मेडिकल कैनिबलिज्म की बात कर रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल लाइन के लोग हैं, जो फार्मा कंपनियों के लोग हैं, वो कैसे इंसान को ही खा रहे हैं, उसका आपको एक उदाहरण दे रहा है। Most people are unaware that once blood leaves the body, it begins to decompose immediately. ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जब शरीर से खून बाहर खारिज हो जाता है तो उसी समय वो सड़ना शुरू हो जाता है। Yet hospitals call it life saving when that decaying fluid is pumped into another person. इसके बावजूद जो अस्पताल हैं वो ये खून को, रक्त को लाइफ सेविंग बताते हैं कि भाई ये जीवन बचाने वाला है, और जबकि वो सड़ता हुआ फ्लूइड है जो भी आपके शरीर से निकला है, वो तरल पदार्थ जिसको आप खून कहते हैं, और वो जब किसी और के शरीर में डाला जाएगा तो उसको नुकसान देगा। लुक एट द डेटा, लुक एट द डेटा आउटसाइड ऑफ ट्रॉमा एंड इमरजेंसी सर्जरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स रेयरली इंप्रूव आउटकम। वो कहते हैं अगर आप डेटा देखें, डेटा आंकड़े देखें तो आप पाओगे कि सर्जरी जो होती है जिसमें
किसी का बहुत रोड एक्सीडेंट हो गया, क्या बहुत डैमेज होगी शरीर की, बहुत सारा खून बह गया, सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी में मरीज को अगर आप खून डालो तो थोड़ा बहुत फायदा उसको हो सकता है, थोड़ी ताकत उसकी वापस आएगी। इसके अलावा जितने ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहे हैं, जो ब्लड किसी और के शरीर में डाला जा रहा है, उसमें नुकसान ही होता है, फायदा कोई नहीं होता। बट नो वन कैन क्वेश्चन द रिचुअल। इसके बावजूद ये जो रिचुअल है ये चला आ रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देन देयर इज द डार्कर लेयर। इसके अलावा एक और इसकी बहुत ही डरावनी एक पहलू और भी है, द ब्लड ट्रेड, और वो है रक्त का व्यापार, खून का जो व्यापार हो रहा है। अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बिल्ट ऑन एक्सप्लॉइटिंग द पुअर। मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। अगर मल्टी बिलियन डॉलर कह रहा है और डॉलर की कीमत भारत में 80-88 रुपए है, तो ये खरबों का व्यापार है जो गरीब लोगों का शोषण करके उनका खून चूस के ये व्यापार चल रहा है। प्लाज्मा सेंटर्स, प्लाज्मा कहते हैं ब्लड का, जो सारी सेल्स निकाल लो तो जो उसका लिक्विड बचता है ना, उसको प्लाज्मा कहते हैं। अगर रक्त का आपने रेड ब्लड सेल सारे निकाल लिए, यानी उसको एक तरह से क्लॉट कर दिया, और उसका जैसे दूध को फाड़ते हैं तो उसमें फैट अलग हो जाते हैं, पानी अलग हो जाता है, वैसे अगर रक्त को हम फाड़ दें, खून को फाड़ दें, तो उसके रेड ब्लड सेल्स अलग हो जाएंगे और पानी अलग हो जाएगा। वो जो पानी है उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा कोरोना के टाइम में प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो ये खून से बना रहे हैं और उसमें लोगों से करोड़ों रुपए ले रहे थे अस्पताल वाले। प्लाज्मा थेरेपी करानी है 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। प्लाज्मा सेंटर्स टारगेट स्ट्रगलिंग कम्युनिटीज विद एडिक्ट्स, द होमलेस एंड द डेस्परेट। जो प्लाज्मा सेंटर होते हैं, जो खून का वो पानी इकट्ठा करते हैं, वो किन को एक्सप्लॉइट करते हैं? गरीब लोगों को। कोई ड्रग एडिक्ट, कोई जंकी आदमी है, अफीमची है, उसको पकड़ लिया। कोई छोटा मोटा होमलेस आदमी है जिसका घर बार नहीं है, कोई भिखारी है, उसको पकड़ लिया, और ऐसे लोगों का खून निकाल के उससे प्लाज्मा बनाते हैं। ठीक है। प्लाज्मा सेंटर्स टारगेट स्ट्रगलिंग कम्युनिटीज विद एडिक्ट्स, द होमलेस एंड द डेस्परेट, ऑफरिंग अ फ्यू $100 while corporations resell their blood overseas for thousands। अभी अमेरिका की बात कर रहा है, तो ये जो लोगों को, होमलेस लोगों को पकड़ते हैं, गरीब लोगों को उनका खून निकालते हैं, उनको थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। इंडिया में तो वो भी नहीं देते होंगे, लेकिन ये बाहर की बात कर रहे हैं, अमेरिका की। वहां थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, कुछ थोड़े बहुत डॉलर दे देते हैं, और जबकि वो प्लाज्मा का जो इस्तेमाल है वो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, उसको बेचती हैं और उसमें करोड़ों रुपए कमाती हैं, मतलब करोड़ों डॉलर कमाती हैं। और ये जो ब्लड है बेचा जाता है और उससे फिर तरह तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इट इज नॉट चैरिटी। ये कोई वो नहीं है, ये किसको क्या बोलते हैं उसको, दान नहीं है, धर्मार्थ या परमार्थ कोई काम नहीं हो रहा। ये सारा क्या चल रहा है? शोषण चल रहा है और व्यापार चल रहा है। इट्स नॉट चैरिटी, इट्स एक्सट्रैक्शन। ये एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन मतलब किसी चीज में से कोई चीज निकालना। जैसे हम धरती में से खनिज निकाल रहे हैं, वैसे आपके शरीर को की माइनिंग कर रहे हैं, आपके शरीर में से एक वैल्यूएबल चीज निकाल के उसका फिर आगे व्यापार कर रहे हैं। इट इज एक्सट्रैक्शन। इट्स ह्यूमन मटेरियल टर्न इनटू प्रॉफिट। जो इंसान का जो वो है शरीर का, उसी में से निकाल के, उसका मटेरियल निकाल के उससे अपना लाभ और मुनाफा कमाया जा रहा है, अंडर द बैनर ऑफ हेल्पिंग अदर्स। और किस नाम से? कि दूसरों की हम हेल्प कर रहे हैं, परमार्थ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये महादान है। ये कह के इतना बड़ा व्यापार पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, एशिया हो, कोई भी देश हो, हर एक जगह। ठीक है। और सुनो, दिस इज नॉट मेडिसिन, इट इज मॉडर्न कैनिबलिज्म डिस्गाइज्ड एज केयर। ये मेडिसिन नहीं है जो आपको बताई जा रही है, चिकित्सा है, चिकित्सा पद्धति कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है और ये मॉडर्न कैनिबलिज्म है। आदमखोरी चल रही है, आधुनिक युग में एक आदमखोरी चल रही है, और जिसको कहा जा रहा है कि ये मेडिकल केयर हो रही है। मेडिकल केयर नहीं है। दे हैव कन्विंस्ड पीपल टू डोनेट फॉर फ्री और वेरी लिटिल व्हाइल सेलिंग इट टू द हाईएस्ट बिडर। लोगों को उन्होंने ब्रेन वॉश करके ये कह दिया कि इसमें आप मुफ्त में अपना खून दे दो क्योंकि ये महादान है, या उसको थोड़ा बहुत पैसे दे देंगे, और उसको दोबारा बेचा जा रहा है उसको, और उससे नए नए तरह के प्रोडक्ट बना के उससे पैसा कमाया जा रहा है। ये है डॉक्टर एंड्रू कॉफमैन, 31 अक्टूबर 2025 का उनकी ये ट्वीट है एंड्रू कॉफमैन की।
तो आप पढ़ सकते हैं। हेलो जी। तो ये डॉक्टर ऐसे डॉक्टर हैं जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। भारत में एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा जो ये सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब ये अंग्रेजी में है, मैंने आपको हिंदी में अनुवाद करके बताया, तो हमारी जनता को भी पता चले, गरीब जनता को भी पता चले कि कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके शरीर में से आदमखोरी की जा रही है, उनके शरीर को खून निकाल के भी बेचा जा रहा है, उससे पैसे कमाए जा रहे हैं। हेलो। तो ये अमेरिका का डॉक्टर आपको बता रहा है, ऐसे हमारे भारत में क्यों नहीं डॉक्टर जो बताते ये बात? ये मेरा सवाल है। हेलो।